अपनी जिंदगी को इस्लाम में किस तरह डालें, कौन सी बुनियादी चीजें उसमें आप शामिल करें? अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं अपने आप को दीन के सांचे में ढाल दूं, तो ज्यादा लंबी कोई मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है। फकत दो काम करे छोटे से, यकीनी बात है उसका असर उसकी जात पर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर बंदा कोशिश करे कि अगर मिसाल के तौर पर मैं आप सामने की कुछ बुराइयों में, कुछ गुनाहों में मुब्तला हूं, मैं कोशिश करूं कि कम से कम एक गुनाह को तर्क कर दूं, कम से कम इरादा कर लूं कि आज के बाद जिंदगी भर मैं इस गुनाह को नहीं करूंगा। अगर ये इरादा कर लूं, ये एक गुनाह का न करना हकीकत ये है कि इंसान को बाकी दूसरे गुनाहों से आस्ता आस्ता उसका दामन बाकी गुनाहों से छूट जाएगा। जिस तरह रवायत मासूमी में मिलता है कि किसी मासूम के पास एक बंदा आया करने लगा कि बोला मेरे पास ये बुराइयां हैं, मैं क्या करूं? तो मासूम ने जवाब दिया कि ठीक है, तू झूठ बोलना छोड़ दे। अब उसने झूठ बोलना छोड़ दिया। अब झूठ बोलना फकत एक गुनाह था जिसको उसने तर्क किया था। जी, एक गुनाह तर्क करने की वजह से उसने बाकी सारे गुनाह को छोड़ दिया था आस्ता आस्ता, क्योंकि एक गुनाह का तर्क करना और उस पर पाबंद रहना बाकी गुनाहों से इंसान का दामन छुड़ा देगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक नेकी को मुसलसल पे दर पे अंजाम दे। मिसाल के तौर पर अगर वो बंदा अहद कर ले, जो नमाज हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मसलन वो अहद कर ले कि आज के बाद मैं जो भी नमाज पढ़ूंगा अव्वल वक्त में अदा करूंगा। माशाअल्लाह। मिसाल के तौर पर एक नेकी पर मुसर रहे, एक नेकी को तकरार करे, एक नेकी को पे दर पे अंजाम दे, उसे हाथ न खींचे, तो ये एक नेकी दूसरी नेकियों को भी खींच कर ले आएगी। एक गुनाह का तर्क करना दूसरे गुनाहों से भी इसका दामन छुड़ा लेगी। तो इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम के ढांचे में ढाल दिया जाएगा और इस्लाम के लिबादा उसके तन पर ओढ़ दिया जाएगा। ये अहम तरीन जरिया है कि फकत एक अहद करे कि एक नेकी को अंजाम देना है पे दर पे, और एक गुनाह से हमें मुंह मोड़ना है, उसको तर्क करना है।